गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। तब आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग चर्चा करेंगे 71 बीपीएससी पीटी के स्ट्रैटेजी के संदर्भ में। चूंकि सोशल मीडिया पे आए दिन तरह तरह की बातें हो रही हैं। कभी कोई कह रहा है कि एग्जामिनेशन का डेट बढ़ने वाला है, कभी कोई कह रहा है कि क्वेश्चन बड़ा खतरनाक आने वाला है, क्वेश्चन के प्रारूप में आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। अब ऐसी बातों को सोचकर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, चूंकि कमीशन ने जो एक संभावित डेट दिया है उसी डेट को ध्यान में रखकर तैयारी करने की आवश्यकता है। और बीपीएससी का जो इतिहास रहा है, क्वेश्चन का प्रारूप कमोबेश वैसा ही रहेगा, कोई बहुत बड़ा फर्क आने वाला नहीं है। इसलिए किसी टेंशन की जरूरत नहीं है। हाँ, चूंकि एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा दिन नहीं है, मुश्किल से 83-84 दिन, तो इतने दिनों की रणनीति स्ट्रैटेजी क्या हो कि हर हाल में सफलता मिले, ये सोचने की जरूरत है। चूंकि प्रेशर में रहने का कोई फायदा भी नहीं। तब है कि बेहतर स्ट्रेटजी हो, बेहतर गोल हो, बेहतर तरीके से मेहनत करें, सिस्टमैटिक, तो सफलता हासिल की जा सकती है। आज हम लोग इसी स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि क्या आवश्यक शर्त है कि हर हाल में सफलता हासिल हो। यानी एक सीमित समय का बेहतर इस्तेमाल हम कैसे करें कि हम बेहतर परफॉर्म करें। तो कुछ तो आवश्यक शर्तें हैं जो होनी चाहिए, है ना। सोचने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि ढेर सारे कंप्यूटर हैं, एग्जामिनेशन निकालना है, जीएस के क्वेश्चन का लेवल अच्छा भी होता है। तो वैसी स्थिति में जरूरी क्या है? पढ़ना। यानी जो फर्स्ट आवश्यक शर्त है वो क्या है? स्टडी। यानी आपको पढ़ना चाहिए, शुरू कर दीजिए। प्लान नहीं करना है बल्कि पढ़ना है। और चूंकि एग्जामिनेशन में काफी दिन नहीं है, तो अधिकतम टाइम का इस्तेमाल करेंगे पढ़ाई में। मोटा मोटी 8 घंटा तो पढ़ ही सकते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए रूटीन बेस्ड न पढ़कर ब्लूप्रिंट बेस्ड पढ़ेंगे, है? कि भाई हमें कल कौन सा टॉपिक करना है, आज हमारा ब्लूप्रिंट बना होना चाहिए और उस टॉपिक पर मेहनत करेंगे। बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड। जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उससे संबंधित क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को देखेंगे। अगर बन रहा है, इसका मतलब आपने पढ़ाई सही किया। साथ ही साथ इस बात का ख्याल रखेंगे कि टेम्पो बना रहे, कभी टूटे नहीं। यानी बिल्कुल कंटिन्यूटी बना रहना चाहिए। अगर टूटेगा तो फिर आप प्रेशर में आ जाएंगे, है ना। इसलिए कंटिन्यूटी का ख्याल रखना जरूरी है। दूसरा जो आवश्यक शर्त है वो क्या है? फोकस। किन चीजों पर फोकस करना है? आपको सिलेबस का आइडिया है, टॉपिक का आइडिया है, आपके सामने क्वेश्चन बैंक है, तो ये पता होना चाहिए कि हम जिस चैप्टर की जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं क्या वहां से क्वेश्चन आता है, और अगर आता है तो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये तभी हो सकता है जब आपके पास क्वेश्चन बैंक हो। कहने का मतलब है कि ये पता होना चाहिए कि हमें किस टॉपिक पे फोकस करना है जहां से क्वेश्चन रहता है। नहीं, जैसे मान लिया जाए, ये आप देखते हो कि मौर्य एम्पायर से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन गौर करके देखेंगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है या तो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन से होता है, या मौर्य सोर्सेज से होता है, या मौर्यन आर्ट से होता है ना। तो हम इसी टॉपिक पर फोकस करेंगे, ये भी आवश्यक शर्त है ना।
तीसरा आवश्यक शर्त क्या है? रिवीजन। खाली पढ़ने से तो काम चलेगा नहीं, जिसे पढ़ा है मैं उसका रिवीजन होना चाहिए परफेक्शन के लिए, ताकि आपको याद रहे। एग्जामिनेशन हॉल में आंसर भी तो बनाना है। अब ऐसा नहीं कि सातों दिन सिर्फ पढ़ते ही जा रहे हैं। अब इसमें 2 दिन का टाइम रिवीजन के लिए भी निकालेंगे, है ना? तब प्रयास करना है कि भाई सप्ताह में 5 दिन का हम स्टडी करेंगे, मेहनत करेंगे, है ना? और 2 दिन जो वीकेंड है, शनिवार रविवार, हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, बल्कि पढ़े हुए चीजों का रिवीजन करेंगे, है ना? उसका प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही वो शर्त है जिससे पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी है। क्या आप निकालने की स्थिति में हैं, या आपने जो पढ़ा है क्या आपका आंसर बन रहा है? अर्थात जो चौथा आवश्यक शर्त है वो क्या है? वो है प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, करेंट प्रश्न पर प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। यानी इसको भी रेगुलर कंटिन्यू करेंगे, 1 आध घंटा इस पे भी टाइम देंगे। और तब लास्ट में हमें ये बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा सिलेबस है, जहां से क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, ज्योग्राफी भी है, जनरल साइंस भी है, करेंट भी है, लेकिन आप देखें कि इसमें से कुछ सब्जेक्ट है जहां से क्वेश्चन ज्यादा होता है ना? इसका मतलब है प्रायोरिटी हम किस चीज का देंगे, किस विषय पे हम फोकस ज्यादा करेंगे। ये तो निर्भर करता है आपकी स्थिति पर भी, कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा है, कौन कमजोर है, उस हिसाब से आप टाइम को मैनेज करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन बैंक को देखा जाए तो ये लगता है कि हिस्ट्री, जनरल साइंस, करेंट और इसके साथ अगर आप बिहार को ऐड कर दें तो 150 में 110 क्वेश्चन यहीं से होता है ना? इसका मतलब इस 4 पार्ट पे विशेष रूप से फोकस करने की आवश्यकता है, इसको प्रायोरिटी देने की जरूरत है ना? यही हमारी रणनीति होगी। ये आवश्यक शर्त है जिसके आधार पे हम क्या करेंगे, अपने आप को मजबूत स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे। कई स्टूडेंट विभ्रम की स्थिति में भी होते हैं, उन्हें लगता है इतिहास एक बहुत बड़ा पार्ट है, पूरे पार्ट को पढ़ेंगे, कैसे मेहनत करेंगे। आप गौर करके देखिएगा कि एंशिएंट और मिडिएवल से क्वेश्चन की संख्या कम होती है, लेकिन कम भी है तो बनना चाहिए, चूंकि एक एक नंबर का वैल्यू है। लेकिन एक चीज गौर करके देखिएगा कि मॉडर्न से क्वेश्चन ज्यादा होता है, और मॉडर्न का एरिया भी लगभग फिक्स दिखता है। जहां से क्वेश्चन ज्यादा होता है वहां पर विशेष फोकस करने की जरूरत है, प्रायोरिटी देने की जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे आप गौर कीजिएगा, विभिन्न यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन होता है, और तमाम यूरोपीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा में अंतिम में देखते क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सफलता मिल जाती है ना? तो विभिन्न कंपनियों की, उनकी फैक्ट्री कब स्थापित हुई, उनके संघर्ष से क्वेश्चन पूछता है नहीं? कर्नाटक युद्ध से क्वेश्चन पूछ देता है, कंपनियों के फर्स्ट फैक्ट्री से क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे कि ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के अगेंस्ट जो रिवोल्ट हो रहा था भारत में 18वीं 19वीं सदी में, जिसमें हम ट्राइबल रिवोल्ट को भी पढ़ते हैं, पीजेंट रिवोल्ट को पढ़ते हैं, 1857 के सिपाही विद्रोह को पढ़ते हैं, हर साल यहां से क्वेश्चन होता है। मोटा मोटी
3 से 4 क्वेश्चन रहता ही रहता है। इसका मतलब इन टॉपिक पे विशेष रूप से फोकस करने की आवश्यकता है ना। 1885 से लेकर 1907 कांग्रेस की स्थापना से लेकर उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, क्रांतिकारी मूवमेंट, आप देखिए क्वेश्चन रहता ही रहता है। क्रांतिकारी संगठन से, उनके लिटरेचर से, उग्रवादी नेताओं से, कर्जन की भूमिका से क्वेश्चन रहता है। इसलिए इसको भी फोकस करने की आवश्यकता है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, कास्ट मूवमेंट, आप देखेंगे अक्सर 2-3 प्रश्न रहता है। इस पे विशेष रूप से फोकस करने की आवश्यकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यहां से आपका प्रश्न रहता है, प्रेस से आपका प्रश्न रहता है। गांधी एरा से जुड़े हुए जितने भी आंदोलन हैं, 2-3 प्रश्न वहां से रहता ही रहता है। तो ऐसे कई टॉपिक है जहां विशेष रूप से फोकस करने की आवश्यकता है। आप कम मेहनत करके बहुत बेहतर हासिल कर सकते हैं। तो ये एक सामान्य रणनीति है और इसी रणनीति के तहत अगर मेहनत किया जाए कंटिन्यूटी के साथ, रिजल्ट ओरिएंटेड, टेम्पो टूटे नहीं, तो जाहिर सी बात है कि सफलता मिलेगी। इसमें कोई दो मत नहीं है। सिर्फ स्मार्ट स्टडी की जरूरत है ना। थैंक यू।